वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं उसका टाइटल ये है कि अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं और उनका आपको लेकर आने वाले दिनों में क्या एक्शन रहेगा। क्या वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं या फिर आपका अभी एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है जिसमें प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, या वो ऐसे ही रहने वाला है। तो हम आज इस रीडिंग में इन सभी बातों के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग्स को देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो मेल, फीमेल, सेम जेंडर, सेक्स कोई भी इसे देख सकता है। टैरो में सिर्फ एनर्जीज़ को महत्व दिया जाता है, जेंडर को नहीं। और अगर किसी को पर्सनल पेड कंसल्टेशन, अपनी लाइफ की किसी भी समस्या के बारे में जानना है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन है या टैरो की, तो सारे डिटेल्स आपको वीडियो स्क्रीन पर जो डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ जाके कांटेक्ट करोगे तो मिल जाएगा। किसी भी तरह का कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर हम शेयर नहीं करते आज तक चैनल पर, ना ही कमेंट सेक्शन में, ना ही किसी तरह से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया है कि मैम कुछ लोग टॉक थ्रू टैरो के नाम से उनको संपर्क कर रहे हैं और उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, फ़ीस ली जा रही है, जबकि हम इस तरह का कोई भी काम नहीं करते। हमसे केवल संपर्क करने का एक ही तरीका है कि मेरी हर वीडियो पर शुरू से लेकर आज तक जितने भी चैनल पर वीडियोस हैं, केवल और केवल कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के स्क्रीन पर ही मिलेंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर चैनल का जो अबाउट मी सेक्शन है वहाँ पर। आई होप ये जानकारी काफ़ी लंबी रही है, लेकिन ये बताना ज़रूरी रहता है क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी की हार्ड अर्न्ड मनी, मेहनत से कमाया गया पैसा ऐसे ही वेस्ट हो जाए, कोई धोखे से आपके साथ खिलवाड़ कर दे और बाद में हमारा चैनल का नाम किसी भी तरह से मिसयूज़ हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। जान लेते हैं कि उनके मन में आपको लेकर कैसी फीलिंग्स चल रही हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मॉडरेशन का आया है, यानी कि बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ। वर्क लाइफ में रिलेशन को कैसे बैलेंस करें, एक साइड पे करियर है, दूसरे साइड पे आप हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन रिश्तों की अहमियत को तब समझते हैं जब उनकी लाइफ में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जब आपका एक स्मूथ सेल करता है, रिलेशन अच्छे से चल रहा होता है, तब आपके पर्सन को इतना फील नहीं होता कि आगे चलकर इस रिश्ते को फ्यूचर में बदला जाए। लेकिन अभी जो यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहा है, मॉडरेशन, बैलेंस, काम, पीस, मैनेज करना, ये सारी चीज़ें वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैंने गलती जो कर दी है अब उसको मुझे ही सुधारना होगा। अब आपके लिए आपके पर्सन की गलती क्या है वो सबकी सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ बातों को छुपा रखा था। ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा छुपाने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान किसी के साथ सीक्रेट या हिडन अफेयर में है तो वही बातें उसने छुपाई हों। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने मन के अंदर ही दबा लेते हैं, सामने वाले को व्यक्त नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर इस रिश्ते का फ्यूचर है नहीं तो फ़ायदा क्या होगा अपनी फीलिंग्स को बताकर। तो कन्फ्यूजन है करंटली उनकी एनर्जीज़ में, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। कुछ इल्यूजन्स टूटने वाले हैं। कोई कार्मिक साइकिल अगर किसी के साथ आपके पार्टनर का चल रहा था वो शायद टूटने वाला है। कुछ लोगों को ऐसा भी फील होगा कि मेरे पर्सन जब से लाइफ में आए हैं तो इन्होंने मुझे कई बार कई चीज़ों के लिए ट्रिगर दिए हैं। जो चीज़ें आपके अंदर दबी रह गई थी, आपका कोई स्किल, आपका टैलेंट, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनर स्ट्रेंथ,
आपका पैशन, आपकी हॉबी, आपका कोई लाइफ को लेके जो गोल है, ड्रीम है, शायद इस पर्सन के आने के बाद उन सभी चीज़ों को ऐसा ऐसा ट्रिगर मिला है कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को सीरियस लेना शुरू कर दिया है। ये एनर्जी और ये सिचुएशन वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, यानी कि ये आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए भी हो सकती हैं, और मेरे जो देखने वाले प्यारे प्यारे दर्शक हैं, ये एनर्जी और सिचुएशंस आपकी खुद की भी हो सकती हैं, क्योंकि टैरो में एनर्जीज जो होती हैं वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जब हम टैरो के वीडियो सुनते हैं, चाहे आप मेरे चैनल पर सुनते हो या आप किसी भी अदर टैरो रीडर को फॉलो करते हो, कई बार ऐसा भी लगता होगा कि जो रीडिंग में बताया जा रहा है वो तो सेम टू सेम मेरी लाइफ की स्टोरी है, यानी कि पार्टनर की एनर्जी से ज़्यादा उस तरह से तो मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ। तो डेफिनेटली टैरो आपको गाइडेंस दे रहा है। अगर आपके पार्टनर की बात हो रही है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, तो अगर आप एक रिलेशन में हो तो वो आप ही को लेकर फील कर रहे हैं। डेफिनेटली आई बिलीव कि आपकी एनर्जीज भी उस रीडिंग के दौरान आपको पता लगती है। अगले कुछ कार्ड्स में मुझे मैरिज की एनर्जी निकल कर आ रही है। या तो आप दोनों में से दोनों मैरिड हो सकते हो कुछ केसेस में। कुछ लोगों में करंटली ऐसा भी हो रहा होगा कि आपके घर में नहीं तो आपके पार्टनर के घर में मैरिज रिलेटेड बातें चल रही होंगी, शादी के रिश्ते आ रहे होंगे या शादी से रिलेटेड कुछ बातें चल रही हैं जिसको लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि मेरे देखने वाले दर्शकों के घर में भी कुछ लोगों के फैमिली प्रेशर आ रहा है कि शादी कर लो, या आपकी ऑलरेडी एज ऐसी होगी जहाँ पे शादी की उम्र ऑलमोस्ट निकल चुकी है और आप अपने 30s में चल रहे हो या 40s में चल रहे हो। क्योंकि आज की जो रीडिंग है उसमें काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी 30 से ऊपर वालों की है। बहुत कम लोग हैं जो 20s में हैं और उससे भी कम वाले, लेकिन मेजॉरिटी आज जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो अपने 30s में ऑलरेडी चल रहे हैं। और शायद आपका पास्ट में कुछ लोगों के साथ लव को लेकर ट्रॉमा रहा हो, ब्रेकअप रहा हो, हार्टटेक एंड लॉस रहा हो, पास्ट के कुछ रिलेशनशिप्स आपके वर्कआउट नहीं किए हों और आपको हमेशा स्ट्रेस रहता होगा कि क्या पता मेरा ये रिलेशन भी शादी में मैच्योर होता है या अल्टीमेटली मुझे कहीं और मूव ऑन करना पड़ेगा। आप आज भी इस थॉट के साथ इस वीडियो को सुन रहे हो क्योंकि आप लोगों की एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ राइट नाउ। तो आपके पर्सन आपको लेकर ये फील कर रहे हैं कि हमारा ये जो रिलेशन है आपके साथ, ये कोई ऐसा वैसा रिलेशन इनको नहीं लग रहा। इनको कई बार आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल फील होता है, एक ऐसा खिंचाव फील होता है कि ये सभी बंदिशें, सभी जंजीरें, समाज के सभी नॉर्म्स, स्टिग्मा, टैबू ब्रेक करके आपकी तरफ आ जाएं। अगर फैमिली वाले ऑर्थोडॉक्स हैं, फैमिली वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोगों को लगता है जो मॉडर्न फैमिलीज़ होती हैं उनमें स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, क्योंकि आज का जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा फेक रियलिटी को सामने दिखाता है। हम लोग इंस्टाग्राम देखते हैं, हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं, हम लोग तरह तरह के सोशल ऐप्स के ऊपर जाते हैं। वहाँ पे जो लोग अपनी फ़ोटोज़ लगाते हैं, अपनी स्टोरीज़ डालते हैं या स्टेटस पोस्ट करते हैं, कुछ भी पोस्ट करते हैं, हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमें लगता है उनकी लाइफ पूरी सॉर्टेड है, रेनबो लाइफ है, हर तरह का रंग उनके जीवन में है, ब्राइटनेस है, शाइन है, स्पार्क है, लग्जरी है, रॉयलिटी है, बहुत ही ज़्यादा हाई एंड लाइफ लोग जी रहे हैं। और फिर हम अपनी ज़िंदगी को, अपने कपल को
या अपनी लव लाइफ को सामने वाले लोगों से कंपेयर करते हैं। चाहे हम जितना मर्ज़ी बोल लें कि हम मॉडर्न हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डीप डाउन हमें फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमें अगर फ़र्क ना पड़ता तो हम बार बार लोगों की फ़ोटोज़ को क्यों देखते, क्यों उनको कंपेयर करते अपनी लाइफ के साथ, क्यों अपने आप को उन जैसा बनाना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनका सारा काम ऑनलाइन हो, या कुछ ऐसा काम हो जहाँ पे सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कि ये घर से ही काम कर रहे हैं। अगर इनका खुद का कोई बिज़नेस है, कोई खुद का ऑफिस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर ये कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, इनका सोशल इंटरेक्शन लोगों से, पब्लिक डीलिंग, कस्टमर डीलिंग, क्लाइंट से डीलिंग, मासेस से डीलिंग ज़्यादा रहती होगी। और ये पर्सन अगर कोई काम नहीं भी कर रहे, क्योंकि अगर ऐसे भी मेरे व्यूअर्स होंगे जिनके पार्टनर कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे, या फिर कोई हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड होगा, तो उस पर्सन की लाइफ मुझे सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस्ड लगती है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं और ऑनलाइन आपको देखते भी बहुत हैं। तो अभी अगर आप बात करो इस पर्सन की एनर्जी और इनकी करंट फीलिंग की, मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन देख रहे हैं। आपसे इस पर्सन को कई बार ऐसा भी लगता है, मन के अंदर फियर आ जाता है, इनसिक्योरिटी आ जाती है। क्योंकि अगर ये डेली आपको ऑनलाइन देखते हैं तो हर दिन एक इंसान में ना डर होता है कि कल किसी और की फ़ोटो ना इनके साथ देख लूँ, कल मैं इनको किसी और के साथ मैरिड, एंगेज्ड या किसी और नए रिलेशनशिप में इनको ना देख लूँ। इनकी ना एनर्जी में डर दिख रहा है, ये फियरफुल हो रहे हैं, इनको इनसिक्योरिटी हो रही है। ये किसी डिलेमा में भी हो सकते हैं कि अगर मैं इस रिश्ते में कोई एक्शन भी लेता हूँ तो क्या मेरा ये रिलेशन आगे चलकर सस्टेन करेगा, या मुझे अभी इस रिलेशन में ब्रेक ले लेना चाहिए, स्पेस लेनी चाहिए और अपनी लाइफ में फोकस करना चाहिए। तो आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस को फील कर रहे हैं। इनकी एनर्जी थोड़ी हैवी है गाइस, क्योंकि मैं इनकी एनर्जी को जो पिक कर पा रही हूँ, मेरा भी थॉट चक्र ब्लॉक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया कुछ केसेस में, शायद इसी डर से कि फ्यूचर तो है नहीं, जैसा चलता है गो विद द फ्लो की एनर्जी में रिलेशन को निकालते चले जाते हैं, देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। एक ऐसी भी मेंटालिटी इनकी रही होगी। बाकी लोगों के पार्टनर करंटली आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, आपका जो भी करियर में फोकस है, उस पे आप डट गए हो, डिटर्मिन्ड हो गए हो, पैशनेटली अपनी लाइफ को फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हो। और ये चीज़ें आपके पर्सन को ना अंदर ही अंदर आपको लेकर एक गजब का मैग्नेटिक अट्रैक्शन पैदा कर रही हैं। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी मेरे उन व्यूअर्स को जो अपनी ज़िंदगी का अर्थ जानना शुरू कर गए हैं, जिनको पता लग गया है कि लाइफ का मीनिंग क्या है, मेरी कोई वर्थ है इस जीवन में, मेरा कोई वैल्यू है। मैं इस धरती पर अगर आई हूँ या फिर मैं आया हूँ तो केवल मैं लव रिलेशन के लिए नहीं आया, मेरी लाइफ में और भी बहुत काम है। मुझे अपनी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, मुझे अपने करियर को फोकस करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए होंगे, कुछ लोगों ने अपना इतना ज़्यादा टाइम, एनर्जी, अपना फोकस इस रिलेशन को दे दिया कि वो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ को, अपने सोल पर्पस को भूल चुके हैं। इतना ज़्यादा प्यार में पागल हो गए, जिसे कहते हैं ब्लाइंड लव, मैड लव, क्रेज़ी लव, कि आपने अपना वजूद ही खो डाला। को डिपेंडेंट भी आप इस पर्सन पे रहे, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो आया है
वो को डिपेंडेंसी को दिखा रहा है, एक दूसरे पर इतना निर्भर कर जाना कि सारे दिन में पता नहीं कितने कॉल्स करते होंगे एक दूसरे को, इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करना जैसे आपका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी होता है आपका पार्टनर, और उनको भी लगता होगा कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये रिलेशन में ना कुछ टॉक्सिक चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। गाइस, आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये रीडिंग जनरल है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो इस वीडियो को सुन रहा है हर दर्शक की यही एनर्जी होगी। मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी टॉक्सिक दिख रही है अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है आप किसी कार्मिक इंसान से डील कर रहे हो। आपके रिलेशन में कार्मिक चीज़ें कई बार हुई हैं, लेकिन आपने उन कार्मिक सिचुएशन से, उन कार्मिक एक्सपीरियंस से अभी तक जो एक लेसन सीखना था, एक सीख या एक पार्ट सीखना था, वो आप आज तक नहीं सीख पाए। तो 25% लोग अपने कार्मिक पार्टनर से आज की रीडिंग में डील कर रहे हैं। बाकी के 60% लोग किसी सोलमेट कनेक्शन में हैं। और उसके बाद यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनका कार्मिक सोलमेट है, कार्मिक भी है और सोलमेट भी है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आज की रीडिंग में बहुत कम है। हार्डली 7 to 15% लोग ही आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। बाकी लोग, मेजॉरिटी वाले, अपने सोलमेट के साथ हैं, उसके बाद कार्मिक, देन उसके बाद कार्मिक सोलमेट। ये सारी चीज़ें ना आपको गूगल पर मिल जाएंगी अगर आप इसको आराम से तसल्ली बख्श सर्च करोगे। लेकिन मेरा यही मानना है कि किसी रिश्ते को किसी भी टैग लाइन में नहीं रखना चाहिए, कोई नाम या टाइटल नहीं देना चाहिए कि ये सोलमेट है, ये कार्मिक है, ये ट्विन फ्लेम है। क्योंकि जब हम अपने रिश्तों को किसी टैग में रख देते हैं तो हमारा साइकोलॉजिकली दिमाग उसी पैटर्न में घूमना शुरू हो जाता है कि अगर कार्मिक मिल गया है तो डेफिनेटली ब्रेकअप हो जाएगा, और अगर सोलमेट है तो जन्म जन्म के लिए हम एक दूसरे के रहेंगे। जितना मर्ज़ी प्रॉब्लम आए, जितना मर्ज़ी लड़ाई झगड़ा हो, हमने तो कभी बिछड़ना नहीं है, क्योंकि हम तो सोलमेट हैं। जबकि हमारे सोलमेट इस धरती पर 7 से भी ज़्यादा होते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए इन चीज़ों को सर्च कर सकते हो। वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। आपके पर्सन करंटली ये भी देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, फ्लेक्सिबल हो अपनी अप्रोच में। आप अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, चाहे वो प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है, या करियर है, फैमिली है, समाज है, आपका खुद का कोई ड्रीम है। आप बहुत ड्रिवन रहते हो, पैशनेट रहते हो, और एक तरह से ना आपका पर्सन मन ही मन आपको अपने जीवन में पाकर लकी भी फील करता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे भाग्य में ऐसा पर्सन आया जिसने मेरे को लाइफ में काफ़ी चीज़ों के लिए गाइड किया। और कुछ लोगों को बहुत जल्दी इस पर्सन से कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है। अगला जो कार्ड यहाँ पर आया है वो बहुत जल्दी कम्युनिकेशन को दिखा रहा है। अगर ये आपके एक ही शहर में आपका पार्टनर रहता है या रहती है तो ये आपको मिलने आ सकते हैं, कोई गिफ्ट भी लेकर आ सकते हैं, चाहे वो चॉकलेट हो, कोई फ्लावर हो, कोई ऐसा गिफ्ट हो जो आपके बर्थडे पे आपको देना वो पसंद करते हैं, क्योंकि किसी का बर्थडे भी आता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे आपके पार्टनर का या आपका। तो ये कोई ना कोई बहाना बनाकर भी या किसी बहाने को सीरियसली लेकर भी आपकी तरफ आ सकते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। चाहे ये इंटेंशनली आपके पास आए गिफ्ट लेकर, अपॉलॉजी लेकर आपको मनाने के लिए, लेकिन कम्युनिकेशन ऑन द कार्ड्स डेफिनेटली होगा। और ये कम्युनिकेशन कब तक होगा आप में? आने वाले 3 दिनों में, आने वाले 9 दिनों में, 12 दिनों में, 14 दिनों में, और उसके बाद लास्ट है यहाँ पे 20 दिनों में। तो ये जो नंबर्स हैं या तो इतने घंटे भी हो सकते हैं या फिर इतने दिन हो सकते हैं, लेकिन हम करंट एनर्जी पे वीडियोस कर रहे हैं तो मैं आपको महीनों तक का टाइम फ्रेम नहीं दूंगी, क्योंकि यहाँ पर करंट एनर्जीज़ में शिफ्ट भी आता रहता है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो अच्छे से, आप
सकारात्मक रहते हो, आपके मन में शांति है, मन में सब्र है, मन के अंदर सुकून है कि वो मेरा पार्टनर है, मुझे मिलकर ही रहेगा, आपका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है, आप डिवाइन पर भरोसा करते हो, आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हो और आप जो जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं आप उसको हंसी खुशी एक्सेप्ट करने में बिलीव करते हो, तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशंस ज़िंदगी में तीव्र गति से होना शुरू हो जाती हैं। इस पर्सन के दिल में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली घूम रही है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को आगे ले जाने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान के लिए अभी तक कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, यानी कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेते भी हैं तो क्या आप इनका स्टैंड लोगे। ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के साथ जाएगा, जहाँ पर मेरे व्यूअर्स अपनी फैमिली के कारण इस पर्सन को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन पर्सन तो चाह रहा है कि आपके साथ वो फ्यूचर में आगे बढ़े। लेकिन मेजॉरिटी के केस में क्या है कि पर्सन ही नहीं चाहता, फैमिली के डर के कारण या अपनी इनसिक्योरिटीज़ के कारण, अपने नेगेटिव थॉट एंड पैटर्न के कारण, अपने टॉक्सिक एडिक्शंस हो सकते हैं, टॉक्सिक या कार्मिक कनेक्शंस हो सकते हैं दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। लेकिन ऐसे भी लोग नज़र आ रहे हैं जहाँ पे 20% लोगों का पार्टनर तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन मेरे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे व्यूअर्स भी इस वीडियो को सुन रहे हैं जो इनको कमिटमेंट नहीं देना चाहते ड्यू टू फैमिली इश्यूज़, ऐसा नज़र आ रहा है। कास्ट अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकता है, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, या फिर सोशल स्टेटस हो सकता है, और नहीं तो एज डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है। पर्सन उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं काफ़ी, या काफ़ी बड़े पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो जहाँ पे व्यूअर्स की तरफ से प्रॉब्लम है लेकिन पार्टनर की तरफ से नहीं। कुछ लोगों को मदर इश्यूज़ हैं, आपके पर्सन की लाइफ में उनकी मदर काफ़ी ज़्यादा एक डोमिनेट करने वाला पार्टनर फैमिली मेम्बर है, और ये अपनी माताजी की बात को, अपनी मॉम की बात को मना नहीं कर सकते, ऐसा भी नज़र आ रहा है। या तो बहुत ज़्यादा मॉम पे डिपेंडेंट है, घर में हो सकता है सारे डिसीजंस फादर की जगह मदर लेते हों, और इमोशनली भी बहुत डिपेंडेंट है आपके पार्टनर आपकी मदर के ऊपर, अपनी मदर के ऊपर तो मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। और अगर आपको शादी करनी है इस पर्सन से तो कहीं ना कहीं आपको इनके मदर को इम्प्रेस करना होगा, या फिर अपने पार्टनर को पूछना होगा कि उनकी मदर को किस तरह की डॉटर इन लॉ चाहिए या सन इन लॉ चाहिए। तो कुछ ना कुछ अगर आप करते हो, इस तरह का माइंडसेट में आते हो, तो मुझे आगे फ्यूचर तो दिख रहा है लेकिन फैमिली इश्यूज ज़रूर आएंगे। आप लोगों का ना कनेक्शन बहुत इजी गोइंग नहीं है, इसमें चैलेंज है, फ्यूचर में भी चैलेंज आएंगे। लेकिन अगर आप हंसते खेलते अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी इच्छा शक्ति के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ इस रिश्ते को अच्छी तरह से टैकल कर लेते हो, बैलेंस ले आते हो, तो ये रिश्ता शादी में बदल जाएगा 101%। और आप ही में से बहुत सारे व्यूअर्स आएंगे कमेंट देने कि मैम हमारी शादी हो गई है। लेकिन अभी थोड़ी चैलेंज मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जो मैंने अभी आपको टाइम बताया था बीच में कि इतने दिनों में कम्युनिकेशन होगा, आपका चैलेंजिंग टाइम अगले 3 हफ्ते तक रह सकता है। नेक्स्ट 3 वीक्स कुछ लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिबेट, किसी भी बात को लेकर बार बार पिन पॉइंट करते रहना कि तुमने ये कहा था, और नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में दोबारा पुरानी बातों को उजागर करना, इस चीज़ से आपको बचना होगा। कम्युनिकेशन तो होगा आप में, लेकिन अगर आप पुरानी बातों को दोबारा खोलोगे या डिस्कस करोगे तो मुझे लगता है फिर से डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है आपके पार्टनर की, और ये पर्सन भी अंदर से हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशन में, कि कोई इस रिलेशन को हील कर दे। और कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आपके इस रिलेशन के अंदर ग्रोथ बहुत है, पोटेंशियल बहुत है।
कुछ लोगों को ऐसा भी फील होगा कि इस पर्सन के आने के बाद आपने अपनी लाइफ को ना कंप्लीशन में पाया है, मतलब आपने जैसा प्यार इमेजिन किया था, ड्रीम लेते थे आप ऐसे पार्टनर के कि भगवान अगर कोई पार्टनर मिले, लव रिलेशन मिले तो ऐसा पार्टनर हो। आपका एक चेकलिस्ट बना होगा कि इस तरह का दिखता होना चाहिए, इस तरह का हाइट होना चाहिए, या इस तरह का नेचर होना चाहिए, इस तरह का उसका करियर होना चाहिए, इस तरह की उसकी फैमिली होनी चाहिए, या इस तरह का उस पर्सन का और मेरा जो बॉन्ड है वो होना चाहिए। वो चीज़ें आपको मैचअप होती हैं इस पर्सन के साथ, तभी आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते। मुझे लगता है वो भी आपको छोड़ना नहीं चाहते। उनको भी लगता है कि जैसा वो पार्टनर इमेजिन करते थे वैसे ही आप हो। तो सिमिलर एनर्जीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ। काफ़ी हद तक आप अपने हायर लेवल सोलमेट के साथ हो, नहीं तो ये आपका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत है। लेकिन जो ऐसे कनेक्शंस होते हैं ये आसान नहीं होते। कहना आसान है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, चैलेंज हर कनेक्शन में होते हैं। कर्मा हर कनेक्शन में जुड़े हैं हमारे, सोलमेट के साथ भी और कार्मिक रिलेशन में भी। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग का नज़र आ रहा है। कुछ लोग ट्रैवल करके पार्टनर को मिलने जा सकते हैं, नहीं तो आपका पर्सन अगले आने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं। ये स्पेशली उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो लोग अपने पर्सन के सेम शहर से नहीं हैं, या तो आप थोड़ा दूर रहते हो इनसे, या फिर आप लोगों में डिस्टेंस माइल्स का है, काफ़ी दूरी पर हो एक दूसरे के साथ, किसी अदर कंट्री, अदर स्टेट, या किसी जोग्राफिकल डिस्टेंस में भी हो सकते हो। तो कुछ लोगों को अगले आने वाले दिनों में अपने जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। स्पेशली मेरे व्यूअर्स को, आपको ऐसा लगेगा बहुत रो लिया, बहुत धो लिया, बहुत वेट कर लिया, अब अपने ऊपर काम किया जाए। सेल्फ लव का कार्ड आया है। मुझे लगता है या तो ऑलरेडी कुछ लोगों ने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। आप हेल्दी ईटिंग, अच्छा लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हो, योगा मेडिटेशन के वीडियोस देखते होंगे या पढ़ते होंगे और उसको अप्लाई करने के लिए स्लोली आप आगे बढ़ रहे हो। गुड टू गो। मुझे लगता है इसी तरह आप अपना ये काम करते रहोगे और इसी एनर्जी को आप कंटिन्यू रखोगे, इसी स्पिरिट को आप अपनी अलाइव रखोगे, तो आपके रिलेशन में वही स्पार्क, वही रोमांस, वही रेनबो लाइफ वापस आ सकती है। क्योंकि आपके कनेक्शन की चाबी मुझे लगता है आपके हाथ में है। पर्सन आपका इमेच्योर है लेकिन आप मैच्योर हो। अगर आप थोड़ा सा हैंडल करने के बारे में जान जाओ, बहुत ज़्यादा क्लिंगी अप्रोच नहीं रखनी कि पार्टनर के ऊपर डेस्परेशन दिखाना है। ओ माय गॉड, सुबह से फ़ोन नहीं आया, सारा दिन आप फ़ोन को बार बार देख रहे हो, खाना खा रहे हो तब भी फ़ोन को देख रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जब खाना खाते हैं, वॉशरूम जाते हैं या कहीं पे रेडी हो रहे होते हैं या कहीं ट्रैवलिंग भी कर रहे होते हैं, उनकी नज़र हमेशा फ़ोन पर ही होती है। या तो उसको बार बार चेक करते रहते हैं, एक हाथ से दूसरा काम कर रहे होते हैं और दूसरे हाथ से फ़ोन को पकड़कर उसको देखते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टडी कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, लेकिन उन्होंने अपने वर्क डेस्क पर फ़ोन को साइड में रखा हुआ है और जितने भी उस पर मैसेजेस पॉपअप हो रहे होते हैं, वाइब्रेट हो रहे होते हैं, या अगर आप साउंड पे, रिंग पे फ़ोन रखते हो तो जैसे ही मैसेज आते हैं तो आपका अचानक ध्यान उसी तरफ जाता रहता है। तो ये चीज़ें ना आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आपको कुछ समय के लिए अगर हो सके गाइडेंस के रूप में, तो अपने फ़ोन पर अगर आप जो भी कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, अपनी स्टडी रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हो, वो करो। लेकिन बार बार व्हाट्सएप की कांटेक्ट में जा के अपने पर्सन का कांटेक्ट मत चेक करो, कब ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन गए। और अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो बार बार मत देखो कि उन्होंने अनब्लॉक तो नहीं कर दिया, क्योंकि जिसने अनब्लॉक कर ही दिया होगा तो वो आपको हाय हेलो का मैसेज डाल देगा। ये जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, क्योंकि ये चीज़ें ना आपकी ब्लॉकेज दिखा रही हैं। आप लोगों का डेस्परेशन लेवल हाई होता है, इससे मन में अशांति आती है, मन में स्ट्रेस आता है,
एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हो छोटी छोटी बात पर। ओ माई गॉड, फ़ोन नहीं आया 2 दिन हो गए, ओ माई गॉड कब आएगा, 2 महीने हो गए, ओ माई गॉड अब 2 महीने हो गए, कहीं शादी ना हो गई हो। तो ये ब्लॉकेज है, ये माइंडसेट है, आपने क्रिएट किया। आपको तो पता ही नहीं, क्या पता वो भी इसी तरह ओ माई गॉड कर रहे हो कि उसने अभी तक कॉल नहीं किया, ओ माई गॉड कहीं उसकी शादी नहीं हो गई। यू नेवर नो, लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। एंड मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर हम इस फिज़िकल रियलिटी में जी रहे हैं, 3D वर्ल्ड में, लाइफ में कुछ भी आप पा सकते हो अगर आपका एक सच्चा फेथ है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और 5th डायमेंशन में आप अपनी एनर्जीज़ को हाई रखते हो। 5th डायमेंशन मतलब आपका जो भी ये कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ, आप जो एनर्जीज़ यूनिवर्स में थ्रो करोगे, आप वही चीज़ों को वापस रिसीव भी करते हो। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना, क्योंकि कॉल मैसेज इस पर्सन का आता हुआ नज़र आ ही रहा है। अब किसी के लिए आने वाले 3 दिनों में आ जाएगा और किसी को उससे भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो इंसान भी आपसे बात करना चाहते हैं, उनको भी इस रिलेशन में आपका सपोर्ट चाहिए, और जो उनसे गलतियां हुई हैं उसको पीछे छोड़कर वो भी एक न्यू चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइंस आए हैं आपके पार्टनर के। ये सन, मून, राइजिंग, वीनस में इन्हीं के होंगे, आपके नहीं हैं। सबसे पहला साइन आया है वर्गो का, कन्या राशि। दूसरा आया है मकर राशि का, कैप्रिकॉर्न का। तीसरा साइन आया है लिब्रा का, तुला राशि का। चौथा साइन कैंसर का है, कर्क राशि का। 5वां साइन एरीज है, मेष राशि। 6वां साइन यहाँ पर सैजिटेरियस का है, धनु राशि का। 7वां साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि। 8वां साइन जेमिनी है, मिथुन राशि। तो आज की रीडिंग में ये ज़ोडिएक स्ट्रॉन्ग है, और जिनके नहीं आए डोंट वरी, अगली किसी रीडिंग में आ जाएंगे, क्योंकि जो यूनिवर्स ने आपको उस टाइम बताना होता है टैरो के माध्यम से, वो उतना ही आपको मैसेज पहुंचाते हैं। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपके पर्सन की लाइफ में आपको लेकर क्या चल रहा है, कैसी उनकी एनर्जी है, क्या वो महसूस कर रहे हैं, और उनका अगला एक्शन क्या है। अगर पसंद आया तो करना क्या है, लाइक कर देना है वीडियो को, कंजूसी नहीं करनी, शेयर कर दो अगर किसी को आप हेल्प कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, और अगले वीडियो तक मेरा वेट ज़रूर करिएगा। तब तक कमेंट कर दो ताकि ये रीडिंग की एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।